जी भाई, बात यह है कि आपका केस कमज़ोर है। जी हाँ, मैंने पूरी फाइल पढ़ ली है। जी, आपकी बीवी का केस मजबूत है। उनके पास गवाह हैं, उन्होंने आपको उस लड़की के साथ कई जगह पे देखा है और ऐसे में जज भी औरत का ही साथ देगा। देखिए, मेरा मशवरा आपको यह है कि आप कोर्ट के बाहर सेटलमेंट कर लें और आपकी बीवी की जो भी शराइत हैं आप वो मान लें। नहीं नहीं, कुछ नहीं हो सकता, आप केस हार जाएंगे। तुम, मैं आपसे बात करता हूं फिर। कहां रह गई थी तुम? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? मैं यहाँ तुमसे एक फैसलाकुन बात करने आई। तुम बैठो तो सही, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे नहीं बैठना। कौन? शहर, मैं जावेद, बोलो। शुक्र है भाई आप आ गए। इतनी देर से गए हुए थे, मैं तो डर रही थी। अच्छा, अब डरना बंद करो, मैं हूं ना। कब तक ऐसा चलेगा जावेद भाई? अब तो मुझे बहुत घबराहट सी होने लगी है। शहर, शहर, ये सब कुछ मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए तो कर रहा हूँ। कब तक कब तक हम इस तरह छुपते रहेंगे भाई? डर डर कर जिंदगी गुजारेंगे? मोहल्ले में लोगों से यही कहा था ना कि उम्रे पे गए हुए हैं हम लोग, और जब वापस ही नहीं जाएंगे तो पुलिस को अंदाजा नहीं होगा कि हमने झूठ बोला है। शहर, उस वक्त जो मेरी समझ में आया मैंने बोल दिया, आगे अल्लाह मालिक। ये मैं खाना लेकर आया हूँ, बहुत भूख लग रही है। ठीक है, आप बैठे, मैं खाना लगाती हूँ। तुम बैठ तो जाओ सुकून से। कब तक खड़े हो, किस तरह बात करती रहोगी? बैठ नहीं सकती। तुमने सुकून से बैठने कब दिया है? ऐसा क्या कहा है मैंने फरियाद? क्या कहा है? तुम फिर वही बातें दोहराओगे। वही बातें नहीं दोहरा रहा हूं, मैं तो तुम्हें समझा रहा हूं कि न जाने तुम किसकी बातों में आके अपना घर बर्बाद कर रही हो। मैं घर बर्बाद कर? कौन सा घर? ये घर, मेरा और तुम्हारा घर। पता नहीं क्यों तुम जिद में आके अपनी अज़दवाजी जिंदगी में जहर घोल रही हो। मैं जहर घोल रही हूँ? जहर तो तुम्हारी बहन, तुम्हारा भाई और तुम्हारी अम्मी घोल रहे हैं। वो भी मुसलसल घोल रहे हैं। और यार प्लीज, अम्मा जी के बारे में इस तरह की बातें मत किया करो। ओह, तो मैं बात भी ना किया करूं। और तुम जो मुझे उनकी नौकरानी बना कर ले आए हो वो कुछ भी नहीं। किसी ने तुम्हें नौकरानी नहीं बनाया फरियाद। अम्मा जी की खिदमत करना तुम्हारे फराइज में शामिल है। सिर्फ मेरे? तुम्हारी बहन, तुम्हारे भाई, बाकी सब लोग, उनके कोई फराइज नहीं है? फिर वही बात, तुम समझती क्यों नहीं? मैं तो समझ रही हूँ शकील, पर तुम नहीं समझ रहे। अच्छा, मुझे भी जरा बताना, मैं क्या नहीं समझ रही? अभी तुम फोन पर किसी को कुछ मशवरा दे रहे थे। मुझे लगा कि तुम अपना तस्करा कर रहे हो। मतलब तुम्हारी बीवी घर से नाराज होकर चली। उसे समझाने या मसला हल करने की बजाय तुम गुलछरे उड़ा रहे हो। क्या मतलब है इस बात का? मतलब तुम बहुत अच्छे से जानते हो कौन है ये लड़की जो अम्मा जी की खिदमत करने के बहाने जैसे घर ले आए हो। वो एक मजलूम लड़की है और उस मजलूम लड़की पर तुम्हारा दिल आ गया। यार क्या बकवास कर रही हो? होश में तो हो तुम? मैं तो होश में हूँ, पर तुम उसके इश्क में बिल्कुल मदहोश हो गए हो। इतने पागल हो गए हो कि अपनी और उसकी उम्र का ख्याल भी नहीं। बेशर्मी की भी हद होती है। उठाओ, हाथ उठाओ। मर्द जात हो ना तो हाथ ही उठाओगे। वकील होकर भी दलील नहीं दे सकते। चुप हो जाओ, खुदा के वास्ते चुप हो जाओ। मैं शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करते। सिर्फ मुझे ही नहीं, तुम्हें भी शर्म आनी चाहिए। शकील सिद्दीकी बीवी के हुकूक पूरे नहीं करते। बीवी एहतजाज करे तो उसे घर से बाहर निकाल देते। बीवी की गैर मौजूदगी में खैर लड़की को घर में लेकर आते। कई घंटे उसके कमरे में वक्त गुजारते। बीवी एतराज करे तो उस पर हाथ उठाते हो। बस अब बहुत हो गया। आज फैसला होकर रहेगा, वही फैसला जो अभी तुम अपने क्लाइंट को फोन पर दे रहे थे। इसने मुझे बहुत दुख पहुंचाया, अपनी माँ को दुख पहुंचाया। माँ जी,
जाने देना पुरानी बातों को। सायरा को सच्चे दिल से माफ कर दें। देखिए ना कैसे रो रही है ये। माँ अपनी औलाद को रोते हुए नहीं देख सकती। आप भी तो माँ है ना। माफ कर दें। खुदा ने भी अपने प्यार को माँ के प्यार के साथ नापा। मैं आपके सामने हाथ जोड़ लेती हूँ, प्लीज सायरा को माफ कर दें। अम्मा, अम्मा मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई थी। आप मुझे जब तक माफ नहीं करेंगी मैं आपके पैर जोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अम्मा मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई थी अम्मा। आज आप दोनों माँ बेटी मिल गए हैं। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। बस अम्मा जी दुआ करें कि मुझे मेरी माँ भी मिल जाए। तुम्हारी माँ? मगर तुम तो कह रही थी कि वो मेरी माँ नहीं है। जिस औरत ने मुझे पाला है बस वही मेरी माँ है। ना जाने किस हाल में होगी वो। बस दुआ करें कि आप दोनों की तरह मैं भी अपनी माँ से मिल लूं। बेटा, जब तक तुम्हारी माँ नहीं मिलती मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम मेरी बेटी हो। आजा, आजा मेरे पास मेरी जान। भाभी, मैंने बात की इनसे, लेकिन ये शख्स किसी बात को मानने को तैयार ही नहीं है। आप प्लीज जमील भाई को फोन करके अभी घर बुला लें। हाँ, आज इस बात का फैसला मैं करके ही रहूंगी। शाबाश, अब किए तुमने हिम्मत। मैं अभी बुलाती हूँ। और हाँ, डट जाना, हिम्मत मत हारना। मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम अकेली नहीं हो। मैं अभी बुलाती हूँ। हेलो। हेलो, कहाँ हैं आप? एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, बताओ क्या बात है? बहुत जरूरी काम है क्या? जरूरी है भी और नहीं भी। एक साहब से मिलना है। आप घर आ सकते हैं अभी? अभी? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है, आप बस जल्दी घर आ जाएं। पर बात क्या है, कुछ तो बताओ। बस आप आ जाएं जल्दी। ठीक है, मैं आता हूँ। आ रहे हैं। तुम फिक्र मत करो फरिया, हम सब तुम्हारे साथ हैं। चलो आ जाओ, शाबाशी मत करो। हाँ बोलो। अच्छा, फिर तो मुझे फ़ोन नहीं करोगे, मैं तुम्हें फ़ोन करूंगा खुद से, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज़। किसका फोन था? वो दोस्त का था मोहल्ले से।
इंस्पेक्टर ने 2 लड़कों को पकड़ लिया। कौन 2 लड़के? वही जो इलेक्शन कैंपेन में मेरे साथ थे। हमें और एहतियात से रहना होगा। तुम खाला और बाजी से तब तक रब्ता नहीं करोगी जब तक तुम्हें मैं नहीं बोलूँगा। जी भाई। मैं तुम्हारा ये एहसान पूरी जिंदगी नहीं भूल पाऊंगी। आखिर मैंने क्या किया है? तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया। मेरे अंदर जो जिद की बर्फ जमी हुई थी, तुमने उसे पिघला दिया। और अम्मा जी, जिनका दिल पत्थर का हो चुका, तुमने उसे भी मोम का कर दिया। तुम नाज़नीन, तुम बहुत अच्छी हो। सायरा, बस अब तुम माँ जी का ख्याल रखो, उनकी खिदमत करो। माँ जैसी हस्ती बहुत नसीब से मिलती है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। और अच्छी दोस्त तुम जैसी, वो भी नसीब से मिलती है। तुम आपका खादिम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। खड़ी क्यों? आओ ना। मैंने तुमसे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहा तो है मैडम, आपका वेट कर रहा हूँ। आओ ना, बैठो। शोर मचाने और बाहर जाने का तो सोचना भी मत। नाज़नीन, तुम तो फंस गई। अब बताओ तुम्हारे साथ क्या करूं? मीर, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो! क्या बदतमीजी है ये? तुम यहाँ कर क्या रहे हो? अब तुम इतनी भी भोली नहीं हो कि मेरे यहाँ आने का मतलब ना समझ सको। देखो नबील, शकील सर ने मुझे साफ साफ कह दिया कि मुझे तुम्हारे कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। ओह अच्छा, बहुत अच्छा जादू कर लेती है। तुम्हारे जादू से तो शकील भाई भी ना बच सकते। For God's sake नबील, हर शख्स तुम्हारी तरह नहीं होता। उफ, ये तेवर, उससे में तो तुम्हारे तेवर और भी खूबसूरत लगते हैं। बकवास बंद करो अपनी। मुझे लगता है कि तुम मेरे हाथ का थप्पड़ भूल गए। उस बेइज्जती को मैं कैसे भूलूं? लो जी, ये भी आ गए मेरी बिछाई हुई बिसात पर। हर मोहरा मेरी मर्जी से ही चलता है, ख्वाह वो मेरा हो या मेरी मुखालिफ टीम का। नाज़नीन, तुम अपनी खैर मनाओ। इस बार तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। पहले तुम्हें इस घर से बाहर निकाल कर फेंकूंगी, फिर एक एक करके सबका नंबर आएगा। भाभी, जमील भाई नहीं आए क्या अभी तक? वैसे आपने उन्हें सारी बातें बता तो दी थी ना? अरे फरियाल,
बहुत बोली हो, ये बातें फ़ोन पे थोड़ी करने की होती हैं। तुम्हारे भाईजान आ गए हैं, लेकिन याद रहे ये मर्द ज़ात बहुत सख्त जान होती है। अगर मर्द के दिल में कोई चीज़ छेद कर सकती है तो वो औरत के मजलूमियत के आंसू हैं। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? जी मैं समझ गई। ठीक है। तुम आखिर चाहते क्या हो नबील? क्यों मेरी जिंदगी का तमाशा बनाना चाहते हो? मैंने आखिर तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? तुम मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकती, मगर उस थप्पड़ की गूंज आज भी मुझे सुनाई देती है। नबील, वो तब की बात थी। तब की बात में और अब की बात में बहुत फर्क है। फर्क तो है, उस वक्त तुम्हारे सिवा तमाम लड़कियां मेरे पीछे थी और आज मैं तुम्हारे पीछे। नबील, अगर तुमने एक कदम भी आगे और बढ़ाया ना तो मैं शोर मचा दूंगी। आज तो मैं नहीं रुकूंगी। प्लीज नबील, प्लीज आगे मत बढ़ना। आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा नाज़नीन, तुम्हारे गरूर और अकड़ को चूर चूर करके रहूंगा। प्लीज नबील, प्लीज, मैं बहुत मजबूर हूँ, मुझ पर रहम करो। मैं बहुत ही मजबूरी की हालत में यहाँ पर रह रही हूँ। शकील सर के बहुत एहसानात हैं मुझ पर। कभी हमें भी तो मौका देकर देखो, मायूसी नहीं होगी तुम्हें। औरत का सबसे बड़ा हथियार उसके आंसू होते हैं। तुम अपने आंसुओं से ऐसा जाल बुन लो कि जमील भाई, शकील और इस लड़की के खिलाफ तुम्हारे हक में खड़े हो जाएं। भाभी मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रही हैं? तुम कैसी बातें कर रही हो फरियाल? तुम मेरी देवरानी नहीं, मेरी छोटी बहन हो। जब तुम इस घर से गई तो शकील नाज़नीन को अम्मा जी की नर्स बनाकर इस घर में ले आया। मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। आखिर मैं भी एक औरत हूँ और इस घर की सबसे बड़ी बहू होने के नाते ये मेरा फर्ज है कि तुम्हारे टूटते हुए घर को बचाऊं। वैसे एक बात तो है भाभी, ये लड़की है बहुत चालाक, क्योंकि शकील की और इसकी उम्र में बहुत फर्क है। लगता है तुम्हें मैच्योर मर्द पसंद। नबील प्लीज चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी। मैं जानता हूँ तुम ऐसा कुछ नहीं करती। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा का वास्ता मुझे यहाँ पर इज्जत से पड़े रहने दो प्लीज। तुम जैसी लड़कियों के मुंह से इज्जत की बातें अच्छी नहीं लगती, जो अपना घर छोड़कर दूसरों के घरों में पनाह ढूंढती। नबील, जमील भाई, आज तो मैं जा रहा हूँ, मगर तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम अपने आप से नफरत करो। नबील, जी भाई। नबील, कहाँ रह गए थे आप? कब से आपका वेट कर रही हूँ। सुरैया, नबील। छोड़े नबील को, जरा चलें तो सही, देखें घर में क्या कुछ हो रहा है। वही तो देख रहा हूं मैं। लो जी, किस्सा ही तमाम हो गया। ढोल तो पूरे शहर में ही फट चुका है। खैर आइए। जमील भाई, मैं आपके आगे हाथ जोड़, अगर आप कहेंगे तो मैं आपके पैर भी पकड़ने को तैयार, मगर प्लीज मेरी कमकली की मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। ये क्या कर रही हो तुम? सुरैया, तुम ही समझाओ, क्या कर रही है ये? क्या करे बेचारी, शकील नर्स की सूरत में घर में किसी और औरत को जो ले आया है इसका घर बर्बाद करने। नाज़नीन? हाँ वही, पूरी दुनिया में उसे मेरा ही शौहर मिला था। मैं कुछ दिन महके क्या गई जमील भाई, आपने शकील को उस औरत को इस घर में कैसे लाने दिया? नहीं नहीं,
गलतफहमी है तुम्हारी। वो नर्स तो अम्मा की खिदमत के लिए लेकर आया है। और रात की तारीखी में अपनी खिदमत करवाने उसके कमरे में जाने का जो मामूल बना रखा है, उससे क्या कहेंगे आप? क्या कह रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ, मैंने अपनी गुनाहगार आंखों से देखा है। जमील भाई प्लीज मेरा घर बर्बाद होने से बचाना। शकील तो उस औरत के पीछे पागल हो गए हैं। और मैं आपको क्या क्या बताऊं, उसके लिए तो शॉपिंग भी करता है। नबील। जी भाई। अब आप क्या सोचने लग गए? हाँ मैं जब आ रहा था ना अभी, मैंने लाउंज में नबील को नाजरीन के कमरे से निकलते हुए देखा। नबील को? पता है भाई, पहले मैं खाना बदोशों को देखकर बहुत हैरान हो जाती थी कि ये कैसे नई नई जगहों पर रह लेते हैं। पर अब मैं इनकी मजबूरियों को समझ सकती हूँ। सहर, कोई भी अपनी खुशी से अपना घर बार नहीं छोड़ता। इंसान की मजबूरियां होती हैं जो उसे ये सब कुछ करने पे मजबूर करती हैं। जैसे हम लोग एक ऐसे चो से बचने के लिए इस फ्लैट में पड़े हुए हैं, और अल्लाह जाने कि कब तक यहाँ पे पड़े रहेंगे। बस कुछ दिनों की बात है, इंशाल्लाह ताला फिर हम अपने घर चले जाएंगे। बस उसके सर से शादी का भूत उतर जाए। और अगर उसके सर से ये भूत नहीं उतरा तो? अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो? मैं उस बदकिरदार इंसान की वजह से तो तुम्हें घर से इतना दूर लेके यहाँ आया हूँ। बस थोड़े दिनों की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिंदगी भी कैसे कैसे इम्तिहान लेती है ना। कल तक मेरी शादी हो जाए, सब इसके लिए फिक्र कर रहे थे, और आज मेरी शादी ना हो उसके लिए इतनी मेहनत हो रही है। अरे मेहनत सिर्फ उस SHO से बचाने के लिए की जा रही है, वरना आज भी पूरा घर तुम्हारी शादी ही चाहता है। पता नहीं क्यों भाई, लेकिन आज मुझे मेरी दोस्त बहुत याद आ रही है। पता नहीं वो बेचारी कहाँ होगी, किस हाल में होगी। अच्छा, आप अपनी दोस्त के बारे में सोचना बंद करो, बहुत रात हो गई, जाके सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। मुझे लगता है कि तुम मेरे हाथ का थप्पड़ भूल गए। उस बेइज्जती को मैं कैसे भूलूं? नबील! तुम्हारे गरूर और अकड़ को चूर चूर करके रहूंगा।
हर कोई मुझसे नफरत करता है, धुतकारता है। पैदा होने से लेकर अब तक कोई भी ऐसा नहीं जिसने मुझे अपनाने की कोशिश की हो। सब धुतकारने वाले मिले, झिड़कने वाले, अपनी मनमानी करने वाले। या अल्लाह, या अल्लाह, अगर मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में तो मुझे अपने पास बुला ले। मुझे नहीं रहना इस दुनिया में, नहीं रहना। मेरे परवरदिगार, प्लीज मुझे अपने पास बुला ले। मैं थक गई हूँ, थक गई हूँ मैं। नहीं रहना मुझे यहाँ, नहीं रहना। मुझे अपने पास बुला ले मेरे परवरदिगार, मुझे अपने पास। रब मिलिया तेरा झण ना मिलिया, रब रांझ